दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी सनातनियों और राष्ट्रवादियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, उनका विधायक और गैंगस्टर, ये तीनों मिले हुए हैं। अब समझ में आ रहा है सारी गुत्थी क्या है और केजरीवाल इतना परेशान क्यों रहता है। तो जैसा कि आज मतलब कि कल रात से ही ये न्यूज़ चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल का एक विधायक है नरेश बाल्यान, उत्तम नगर से वो विधायक है और वो गैंगस्टर के साथ वसूली का मतलब कि कन्वर्सेशन करते हुए उसकी एक ऑडियो आई है और उस ऑडियो के आधार पर पुलिस उससे पूछताछ करने गई तो वो मतलब कि सही से जवाब दे नहीं पाया। अब जब सवाल का जवाब दे नहीं पाया तो पुलिस ने उसे उठा लिया और गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही केजरीवाल के विधायक की गिरफ्तारी हुई वसूली कांड में, पहले एक वसूली का कांड महाराष्ट्र में कांग्रेस वाले करते थे, अब इधर दिल्ली में केजरीवाल करने लगा। तो केजरीवाल का तो यही धंधा ही है शुरू से। केजरीवाल मुझे लगता है कि मतलब कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, केजरीवाल मतलब कि मानसिक रूप से वो क्रिमिनल आदमी है। उसकी क्रिमिनल से सांठगांठ ना हो, गैंगस्टर से सांठगांठ ना हो, ये तो मानना बहुत मुश्किल है। आप ये सोचकर देखिए कि दिल्ली का, इंडिया का सबसे बड़ा ठग जो है अभी सुकेश चंद्रशेखर, जो तिहाड़ जेल में बंद था, तो उसी समय ये केजरीवाल का जो मंत्री विधायक सत्येंद्र जैन सब भी बंद था। तो सोचिए, जेल में बंद होने के बावजूद वो सुकेश से वसूली करता था कि तुमको अगर जेल में सेफ रहना है तो हमें हफ्ता देना होगा, महीना का कुछ पैसा बांध रखा था और सुकेश वो पैसा देता था। अब जब सुकेश ने वो बात खोल दिया तब ये कहने लगे कि नहीं नहीं, हम तो विधायक हैं, हमारी बात मानो, ठग की बात में आ रहे हो क्यों। इसी तरह जब विधायक की गैंगस्टर से जो कन्वर्सेशन का ऑडियो वायरल हुआ है तब ये कह रहे हैं कि हमारी बात मानो, हम विधायक हैं, आप गैंगस्टर की बातें क्यों मान रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से केजरीवाल लिपटा हुआ है और जैसे ही ये बात आया तो केजरीवाल ने अब इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और पब्लिक का ध्यान अपने पे कंसंट्रेट कराने के लिए उसने क्या किया, कल रात को अपने ऊपर अटैक करवा लिया। बताओ, केजरीवाल के ऊपर अटैक हुआ तो केजरीवाल ने तो कुछ, एक्चुअली में केजरीवाल ने तो कुछ काम किया नहीं है। तो काम किया नहीं तो उससे दिल्ली में बहुत सारे लोग नाराज हैं, तो किसी ने उसके ऊपर फेंक दिया, तो केजरीवाल के ऊपर पानी फेंका गया। केजरीवाल का तो मुंह काला करना चाहिए था, लेकिन पानी फेंक कर ही उसने छोड़ा, एक विरोध दिखाया वो। तो केजरीवाल पूरा हत्या करना चाहते हैं, एसिड अटैक करना चाहते हैं, लिक्विड अटैक करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। केजरीवाल और उनके पार्टी के तमाम लोग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ट्विटर पे देखिए पूरा भरा पड़ा, ऐसा लग रहा है केजरीवाल मर ही गया हो। तो इस तरह से केजरीवाल कर रहा है और इन सब चीज़ को, ये सब जो कांड है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सब उस चीज़ को छुपाने के लिए कर रहा है जो अरविंद केजरीवाल सत्ता के पीछे कर रहा है। एक्चुअली में वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वसूली का काम करता है। उसके सारे विधायक अपने अपने एरिया में जितने भी छोटे मोटे गैंगस्टर है उसको ये काम दे रखा है कि भाई तुम पूरे एरिया में दुकानदार से हो, बिजनेसमैन से हो, वसूली करो और आम आदमी पार्टी की फंडिंग करते रहो। एक्चुअली इसमें सिर्फ नाम आया है नरेश बाल्यान का, एक्चुअली इन सब चीज़ का मास्टरमाइंड है केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल के बिना इशारे के आम आदमी पार्टी का कोई विधायक अपने से तो एक काम नहीं कर सकता है। तो सोचिए, इतना बड़ा वसूली का काम है जो नरेश बाल्यान कर रहा था,
वो बिना केजरीवाल के सहमति के, बिना केजरीवाल की अनुमति के वो कर ही नहीं सकता है। इसमें पूरा पूरा हाथ केजरीवाल का है। और ये सब नरेश वाल्यान तो इस तालाब के छोटी छोटी मछलियां हैं, असली व्हेल मछली तो है केजरीवाल। केजरीवाल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो पढ़ा लिखा है, आईटी का है, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। बेसिकली ही इज क्रिमिनल बाई माइंड, वो एकदम बिल्कुल मानसिक रूप से वो क्रिमिनल आदमी है। हमेशा वो क्रिमिनल एक्ट के बारे में सोचता रहता है कि कैसे हम कोई काम क्रिमिनली कर सकते हैं। आप देखिए उसने जो शीश महल बनाया है, तो देखिए मतलब 2 नियम हैं कि कोई भी अगर बिल पास करना है, अगर वो बिल 10 करोड़ से ऊपर का होता है तो उसके लिए एलजी से परमिशन लेना होता है। तो केजरीवाल ने सोचिए क्रिमिनली क्या किया कि उसने जो भी बिल बनाया सब 10 करोड़ से नीचे का है। इवन 9.99 करोड़ का बिल बनाया है वो, ताकि वो एलजी के पास जाए ही ना। इसी तरह जो अपने जो शीश महल को बनाने के लिए उसने जो वहाँ के पेड़ जो कटवाए हैं, उसमें क्या है कि अगर आप एक साथ 6 या उससे ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो आपको पर्यावरण विभाग की मंजूरी लेनी होती है। तो केजरीवाल क्या किया, 3-3, 4-4 पेड़ ऐसे करके पूरा वो वहाँ पर जंगल था, जो भी पेड़ की संख्या थी वो करीब 50 पेड़ वहाँ से काटा है। अब उसके ऊपर जब इंक्वायरी बैठ गई तो कह रहा है कि हम तो जी कुछ जानते ही नहीं हैं। तो केजरीवाल इस तरह क्रिमिनली काम करता है। केजरीवाल के नस नस में, हर एक दिमाग, रूम रूम में क्रिमिनल अपराध बसा हुआ है। केजरीवाल ही ना कहता था कि भाइयों आपके पास कांग्रेस वाले आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे, आप वो पैसे देंगे, आप पैसे रख लेना लेकिन वोट मेरे को देना। तो ये केजरीवाल जैसा अपराधी जो है, भ्रष्ट मानसिकता वाले लोग ही ऐसा लोगों को कह सकते हैं कि आप पैसे ले लो लेकिन वोट हमको देना। केजरीवाल ने कभी कोई अच्छी बात जनता के सामने कही नहीं है कि आप इस तरह की एक्टिविटी ना करना, कि अगर कोई आपको पैसे दे तो पैसे लेना नहीं, आप न लेना, आपको अपने मन से जिसको वोट देना उसको देना। केजरीवाल ने ऐसा कभी नहीं कहा है। केजरीवाल तो लोगों को और भड़काते हैं, उकसाते हैं कि आप लोगों से पैसे ले लेना। जिस तरह केजरीवाल पैसे के लिए अपना ईमान ज़मीर सब कुछ बेच चुका है, वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग भी ऐसे ही बिके हुए हैं और मेरे कहने से वो ऐसा ही करेंगे। और लोगों को बेईमानी करना भी सिखा रहा है। जैसे खुद वो बेईमान है, इसी तरह की वो शिक्षा लोगों को भी देता है। तो केजरीवाल का भी एक विधायक चला गया है और केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस विधायक की सिफारिश कर रहा है कि नहीं वो तो बहुत अच्छा आदमी था, ये तो बहुत बीजेपी वाले हमें परेशान कर रहे हैं। तो केजरीवाल का तो ये आदत है। मुझे दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि जब केजरीवाल का जो पहला विधायक जब गिरफ्तार हुआ था, उसका नाम था जितेंद्र तोमर। तो जितेंद्र तोमर जब गिरफ्तार हुआ था तो केजरीवाल इसी तरह कहता था कि मैंने खुद जितेंद्र तोमर की डिग्रियां देखी हैं और इसकी डिग्रियां जब मैंने देखी हैं तो मेरे आंखों में आंसू थे। तो केजरीवाल आज भी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा था कि मैंने जब जो नरेश वाल्यान ने एफआईआर लिखाया तो उसकी एफआईआर देखकर उसका दिल पसीज गया। तो इस तरह का दिल पिघलने का काम और पिघलाने का काम केजरीवाल ही करता है। और जितेंद्र तोमर के बारे में ये रिकॉर्ड में है कि केजरीवाल ने बाद में कहा था कि जब जितेंद्र तोमर का केस प्रूफ हो गया, प्रूफ कि वो गिल्टी है और उसने नकली डिग्री हासिल की थी, तब वो कहता है दिल्ली के असेंबली के अंदर कहता है कि किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं होता है कि कौन बेईमान है या कौन ईमानदार है। तो ये केजरीवाल की बहुत पुरानी आदत है और केजरीवाल का ऐसा ही कार्य करने का उसका तरीका है, कार्य पद्धति यही है। और इससे दिल्ली के जनता पिछला 10, 12, 13 साल से झेल रही है। दिल्ली की जनता ने जो अपने लिए जो झेला है वो तो भुगत भी खुद ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि कोई दूसरा भुगत रहा है, भुगत भी खुद ही रहे हैं। तो अब आगे और कितना भुगतेंगे, मतलब कि ये तो दिल्ली वालों को तय करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।